गैस सिलेंडर 800, 900, 1000, 1200। हर कुछ महीनों में यह नंबर बदलता है और हर बार हम वही सोचते हैं कि महंगाई बढ़ रही है। लेकिन सच क्या है? क्या यह सिर्फ महंगाई है या इसके पीछे कुछ और चल रहा है? क्योंकि अगर तुम ध्यान से देखो तो यह सिर्फ प्राइस चेंज नहीं है, यह एक पैटर्न है। और यह पैटर्न धीरे धीरे हमारी जिंदगी को बदल रहा है, इतना धीरे कि हमें महसूस भी नहीं होता, लेकिन असर हर महीने हमारी जेब पर होता है और उससे भी ज्यादा हमारे दिमाग पर होता है। सोचो, अगर कल सुबह तुम उठो और तुम्हारे घर में एलपीजी खत्म हो जाए तो क्या होगा? खाना नहीं बनेगा, घर का रूटीन रुक जाएगा। एक छोटी सी चीज पूरी जिंदगी को डिस्टर्ब कर देती है। इसका मतलब साफ है, एलपीजी सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं है, यह हमारी डेली लाइफ की बैकबोन बन चुका है। और जहां बैकबोन होती है वहीं सबसे ज्यादा असर होता है। पहले ऐसा नहीं था, लोग अलग अलग तरीकों से खाना बनाते थे, लकड़ी, कोयला, चूल्हा, मतलब ऑप्शंस थे, चॉइस थी। लेकिन धीरे धीरे सब बदल गया। एलपीजी आया और उसने जिंदगी आसान बना दी, फास्ट, क्लीन, कन्वीनियंट। और धीरे धीरे हमने बाकी सारे ऑप्शंस छोड़ दिए। आज हालत यह है कि अगर एलपीजी नहीं हो तो हम हेल्पलेस हो जाते हैं। और यही सबसे बड़ा बदलाव है, चॉइस से डिपेंडेंसी। जब तक तुम्हारे पास चॉइस होती है तुम फ्री होते हो, लेकिन जैसे ही तुम एक ही चीज पर डिपेंड हो जाते हो तुम वल्नरेबल हो जाते हो। अब एक और चीज नोटिस करो, प्राइस कभी अचानक नहीं बढ़ता, धीरे धीरे बढ़ता है। 800 से 900, 900 से 1000, 1000 से 1200। और हर बार हम क्या कहते हैं? चलो थोड़ा ही तो बढ़ा है। यही ह्यूमन साइकोलॉजी है। हम सडन चेंज से डरते हैं, लेकिन स्लो चेंज को एक्सेप्ट कर लेते हैं और धीरे धीरे वही चेंज हमारी रियलिटी बन जाता है। हमें वो नॉर्मल लगने लगता है। और जब एबनॉर्मल चीज नॉर्मल लगने लगे तो समझ जाना चाहिए कि कुछ गलत हो रहा है। अब इसका असर देखो, धीरे धीरे हमारा बजट बदलता है, हमारी प्लानिंग बदलती है, हमारा सोचने का तरीका बदलता है। पहले हम सोचते थे कि कैसे आगे बढ़ना है, अब हम सोचते हैं कि कैसे मैनेज करना है। पहले हम फ्यूचर बिल्ड कर रहे थे, अब हम प्रेजेंट सर्वाइव कर रहे हैं। और यही सबसे डेंजरस शिफ्ट है, ग्रोथ से सर्वाइवल। जब इंसान सर्वाइवल मोड में आ जाता है वो रिस्क लेना बंद कर देता है, वो सेफ खेलता है, वो एक्सपेरिमेंट नहीं करता, वो नए चांसेस नहीं लेता, क्योंकि उसके पास चॉइस ही नहीं बचती। अब एक मिडिल क्लास आदमी को देखो, हर महीने रेंट, बिल्स, ईएमआई, स्कूल फीस, ग्रोसरीज, और अब एलपीजी। उसके पास बचता क्या है? बहुत कम, या कभी कभी कुछ भी नहीं। और जब इंसान के पास एक्स्ट्रा कुछ नहीं बचता, वो सोचता नहीं, वो मैनेज करता है, वो ग्रो नहीं करता, वो एडजस्ट करता है। और यही सबसे बड़ा फर्क है, एडजस्ट करने वाले और ग्रो करने वाले में। अब ये सिर्फ एलपीजी तक लिमिटेड नहीं है। ध्यान से देखो, हर इसेंशियल चीज में यही पैटर्न दिखेगा। फ्यूल, इलेक्ट्रिसिटी, फूड, डेली एक्सपेंसेस, सब धीरे धीरे बदलते हैं, धीरे धीरे इंपैक्ट डालते हैं, धीरे धीरे एक्सेप्ट हो जाते हैं। और जब एक्सेप्टेंस आ जाता है, रेजिस्टेंस खत्म हो जाता है। और जहां रेजिस्टेंस खत्म होता है वहीं कंट्रोल आसान हो जाता है। लेकिन असली सवाल यह नहीं है कि यह सब क्यों हो रहा है, क्योंकि चेंज हर सिस्टम में होता है। असली सवाल यह है कि हम क्या कर रहे हैं। क्या हम बस रिएक्ट कर रहे हैं या समझ कर एक्ट कर रहे हैं? क्योंकि फर्क बहुत बड़ा है। रिएक्ट करने वाले हमेशा पीछे रह जाते हैं, समझने वाले आगे बढ़ते हैं। तो हमें करना क्या है? सबसे पहले अवेयरनेस, समझो कि क्या हो रहा है। दूसरा कंट्रोल, अपने खर्चों को समझो, ट्रैक करो, ऑप्टिमाइज करो। तीसरा माइंडसेट, खुद को सर्वाइवल मोड से बाहर निकालो, क्योंकि अगर तुम सिर्फ डेली प्रॉब्लम्स में उलझे रहोगे तो कभी आगे नहीं बढ़ोगे। और यही सबसे बड़ा ट्रैप है। बिजी रहो, स्ट्रेस रहो और एक्सेप्ट करते रहो। लेकिन जो लोग इस पैटर्न को समझ लेते हैं वो अलग हो जाते हैं। वो रिएक्ट नहीं करते, वो प्लान करते हैं, वो कंप्लेन नहीं करते, वो इंप्रूव करते हैं। और धीरे धीरे वो उसी सिस्टम से ऊपर उठ जाते हैं। तो अगली बार जब तुम सिलेंडर की कीमत देखो तो सिर्फ प्राइस मत देखना, पैटर्न देखना, इंपैक्ट समझना। क्योंकि गेम सिर्फ पैसे का नहीं है,
गेम माइंडसेट का है, और जिस दिन तुम्हें यह समझ आ गया उसी दिन तुम कंट्रोल में नहीं रहोगे।